अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर नाकामी के पीछे एक कामयाबी है। अब आप लोग क्या समझते हैं, क्या ये सही है? क्या इसकी जस्टिफिकेशन है कि हर नाकामी के पीछे एक कामयाबी है? देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि एक जगह जब कोई चीज़ अटैम्प्ट करते हैं और उसमें अगर वो फेल हो जाते हैं तो फेल होने के बाद वो क्या मायूस हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। देखें, होता क्या है कि हम किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम जब मैदान में आते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम कोई भी स्टेप अटैम्प्ट करें तो हमें सक्सेस ही हो। ऑलवेज सक्सेस तो नहीं हो सकती ना। हम पहला अटैम्प्ट करेंगे, सेकंड अटैम्प्ट करेंगे, थर्ड अटैम्प्ट करेंगे, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे, लॉट ऑफ अटैम्प्ट्स किए जाते हैं, लॉट ऑफ वर्किंग एक्सपेरिमेंट्स बंदा करता है, तब जाकर उसे कोई किसी मौके पर सक्सेसफुल मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता एक ही अटैम्प्ट में उसको सक्सेसफुली मिल जाए। तो लेकिन बहुत जगह हमने देखा आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में या यंग जनरेशन में ये एक बहुत बड़ा रुझान पाया जा रहा है। वो क्या है रुझान? वो ये है कि लोग मायूस हो जाए। भाई मायूस क्यों हो रहे हैं आप? ठीक है ना, सवाल ये पैदा होता है कि वाह, मायूस हो क्यों रहे हैं? अगर एक चीज में फेल हो गए, आप एक अटेम्प्ट किया आपने, फॉर एग्जाम्पल नहीं हो सका, कोई बात नहीं, अगेन यू विल स्टार्ट। लेकिन मैंने इसमें लिखा भी यही है, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन करें। आपने एक फील्ड को अपने जहन में बिठा लिया, ये वर्किंग मुझे करनी है, आपको नहीं आती, आप करें, दोबारा उसके ऊपर सोचें, दोबारा उसके ऊपर रिसर्च करें कि भाई आपने क्या गलत किया होगा उसमें। कोई ना कहीं तो गलती होगी ना कोई चीज़ तो आपसे मिस हो रही होगी कि जैसे आपका वर्किंग मुतासर हो रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ा मसला ये कि लोग अपनी मोटिवेशनल थॉट्स जो होती हैं, जो मोटिवेशनल उसका इन्वायरमेंट, यानी आप ये कह लें कि जो अपनी एक कुव्वत होती है, दिमागी कुव्वत, स्किल्स, उसको खो बैठते हैं। वो मायूसी इनके ऊपर गालिब हो जाती है, यानी मायूसी को हावी कर लेते हैं अपने ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपनी स्किल्स को सही मौके पर इस्तेमाल नहीं कर पाते। दिस इज नॉट अ ट्रू। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ बादशाह की। ये कहानी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी कि मकरी वगैरह की, जो बादशाह कि बादशाह ने जब फौजों ने हमला किया बादशाह को पे, तो उस बादशाह ने गार में जाके पनाह ले ली। उस जगह छुप जाओ क्योंकि फौज मुझे मार डालेगी। यानी वो हौसले पस्त कर चुका था, यानी डिक्लाइन हो गया था, उसकी जो हौसला है वो लेवल कम हो गया था। अब जब उसने गार में देखा ये मकड़ी है, वो दीवार के ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, स्टेप बाय, यानी एक स्टेप लिया फिर गिर रही है, सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट करते ही रही। वो करने के बाद आखिर 9-10 अटेम्प्ट के बाद आखिर वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गई। अब बादशाह ने उससे बड़ा सबक हासिल किया। ये बहुत बड़ी कहानी है, मतलब आम नेशन में लोग, आप लोगों ने भी शायद सुनी हो, पढ़ी होगी। बादशाह ने उससे ये जज्बा हासिल किया कि हमें स्ट्रगल जो है ना, वो नेवर गोज वेन, जदोजहद कभी भी जाया नहीं जाती। अब बादशाह ने उसे क्या सबक लिया कि मेरे को छोड़ना नहीं है, मेरे को लड़ना है एंड तक, एंड तक मुझे फाइट करनी है, तो मैं इंशाल्लाह इनको हरा दूंगा। अगर आप बीच में ही रास्ते में हट जाएंगे, आप बीच में ही मायूस हो के लौट के अपने घर चले गए और सो गए, तो दैट्स इट। फिर क्या करेंगे आप जिंदगी में? नहीं, मायूसी नहीं होना है, क्योंकि इस मायूसी मायूसी जो है ना, वो इंसान की जो, देखें, हर इंसान को अल्लाह ताला ने डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट एबिलिटीज, डिफरेंट कैपेबिलिटीज, हर इंसान को अल्लाह ताला ने अलग अलग दी हैं। कोई इंसान डॉक्टर अच्छा बन जाता है, कोई इंसान इंजीनियर अच्छा बन जाता है। तो आप अपनी जो आपकी इंटरनली रिसोर्सेज हैं, आपके अंदर जो खुदादा ये सलाहियत है, उनको निखालें, उनको आप इंकरेज करें। और इंकरेज करने का तरीका यही है कि मायूसी ना होनी चाहिए। इंकरेज कब होंगे? जब मायूसी के दर्द से हटेंगे। ये जो मैंने बादशाह की भी कहानी एक्सप्लेन की, प्रैक्टिकल एडिसन ने क्या कहा, लोगों ने एडिसन से पूछा, जिसने ये बल्ब इजाद किया था, आपने इतने अटेम्प्ट किए, इतनी जिंदगी आपने अपना ज़ाया किया। उसने कहा नहीं, मैंने अपना कोई टाइम ज़ाया नहीं किया, क्योंकि मैंने अगर 999 एक्सपेरिमेंट्स किए तो मुझे उससे पता चला इन एक्सपेरिमेंट से बल्ब नहीं बनेगा। जो बल्ब इसने 1000 से या उसके ऊपर अटेम्प्ट इसने बनाया, उसने कहा मैंने इतने अटेम्प्ट्स किए तो मुझे पता चला उससे बल्ब नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने ये लिखा था कि हर नाकामी के पीछे एक कामयाबी है। क्या मतलब? कि आप देखें ना, एक एक्सपेरिमेंट दूसरों ने किया, दूसरा किया, तीसरा किया, उससे इनको पता चलता रहा, नाकाम तो होते रहे वो भी, लेकिन उससे ये पता चलता रहा कि उससे बल्ब नहीं बनेगा। और आखिर मुसलसल जदोजहद के साथ कंसिस्टेंसी के साथ जब वो अपनी एक्सपीरियंस और अपनी लगन के साथ इस मकसद में जुस्तजू में लगे रहे, तो वन डे ही विल बी सक्सेसफुल। एक दिन तो उसने कामयाब होना ही था और वो हो गए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, जो मायूसी को नहीं आना चाहिए। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही हार गए, नहीं। अगेन ट्राई इट, अगेन ट्राई करते रहें। और आपने ये मिसाल भी सुनी होगी, डू इट एंड डू इट, वन डे यू विल बी डन इट।
एक ना एक दिन आप मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब रास्ता नहीं छोड़ना आपने डटे रहना है मैदान में। अब आप रास्ता ही छोड़ देंगे और फिर बोलेंगे मुझसे कुछ हुआ नहीं, तो दिस इज नॉट अवेयर। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कोई भी कमेंट्स हो तो इंशाल्लाह आप सेंड करें। अल्लाह हाफिज़।